जुजले के संस्थापक किशोर कोडवानी ने द नेशन टाइम से खास चर्चा कर सिंधी समाज में सामाजिक सरोकार को लेकर बनाए गए और सिंधी समाज के हित में चल रहे मध्यस्थता केंद्र को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसी को लेकर इंदौर के अभिनव कला केंद्र के सभागार में एक आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजन में आए मेहमानों को एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जो समाज में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं उसका संदेश देती है। सिंधी समाज में होने वाले पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता को लेकर किशोर कोडवानी ने सिंधु मोहन जी जुजली नाम की एक संस्था बनाई है। यह संस्था पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता करवाकर परिवार को टूटने से बचाती है। इसी को लेकर इंदौर के अभिनव कला केंद्र में एक आयोजन किया गया। आयोजन में संस्था के संस्थापक किशोर कोडवानी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मध्यस्थता केंद्र के जरिए पूरे समाज में एक सुविधा का भी संदेश दिया है। बता दें कि व्यावहारिकता के आधार पर मध्यस्थता केंद्र में तमाम तरह के विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाया जाता है। अमूमन मध्यस्थता केंद्र में उन विवादों को बेहतरीन ढंग से सुलझाया जाता है जो कोर्ट में नहीं गए हैं और उन्हें आपसी रजामंदी से नफा नुकसान बताकर उसका निराकरण किया जाता है। बता दें कि मध्यस्थता केंद्र को पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। मध्यस्थता केंद्र को लेकर किशोर कोडवानी ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यता माना जाता है। उसी घाटी के किनारे नदी पर चारों वेदों की संरचना हुई। इसका मूल तत्व भाषा, भूषा, भोजन और भजन है। उन्होंने कहा जिस तरह संविधान है उसी तरह धर्म जीवन पद्धति आचरण जीने का एक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि हम उसको छोड़कर केवल उसकी पूजा कर रहे हैं। हमारी जीवन शैली में हम चारों वेदों के मूल तत्व भूल गए हैं। हमें जो संस्कार मिले थे वो हमने खो दिए। इस कारण हमारे परिवार में मानसिक और व्यवहारिक बिखराव आया जिससे विवाद बढ़ते जा रहे हैं। हमारे संबंध विच्छेद हो रहे हैं। इसी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ताकि समाज के हित में काम करने वाले लोग अपने अपने शहरों में यह केंद्र प्रारंभ कर सके। हमें 93 आवेदन मिले थे, उसमें से 47 का निराकरण कर दिया गया है। इसमें 70% ऐसे मामले थे जो गैर न्यायिक थे। आज हमारे साथ अभिनव कला समाज के सभागार में मौजूद हैं सिंधी मुंहिंजे जीजल के संस्थापक श्री किशोर कोडवानी जी, जिन्होंने आज सिंधी समाज में हो रही भ्रांतियों को लेकर या यूँ मान के चले आप एक सामाजिक सरोकार को लेकर, बच्चों के झगड़ों से लेकर बड़ों के झगड़ों में माता पिता संपत्ति के विवाद का एक उचित तरीके से इन्होंने एक सिंधी मध्यस्थता केंद्र बनाया है। मध्यस्थता केंद्र कह सकते हैं उसको, जिसे कि हाई कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। मैं किशोर कोडवानी जी से चर्चा करना चाहूँगा। किशोर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। किशोर जी, क्या आपका कंसेप्ट है इसमें और क्या आप समाज को संदेश देना चाहते हैं और सिंधी समाज के लिए अभी तक आपने क्या किया है? इसमें जो बुनियादी चीज़ मेरे को लगी, सिंधु घाटी की सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यता मानते हैं। उसी घाटी के किनारे नदी पर 4 वेदों की संरचना हुई, जिसका मूल तत्व जो है भाषा, भूषा, भोजन, भजन। धर्म का मतलब रहता है जिस तरह संविधान है इस तरह से धर्म जीवन पद्धति जीने के आचरण का एक दस्तावेज है। हम उसको छोड़कर केवल उसकी पूजा कर रहे हैं। उसके मूल तत्वों को छोड़कर जब हम आगे बढ़े हैं तो हमारी जो जीवन शैली है, चारों वेदों के मूल तत्व भूल गए, भाषा, भूषा, भोजन, भजन भूल गए और उसके इफ़ेक्ट में जो हमारे को कैरेक्टर मिला हुआ था, संस्कार जिसको कहते हैं हम, चरण छूना, गले मिलना या पारिवारिक और व्यावहारिक रिश्तेदारी निभाना, ये 4 मूल चीज़ें हमने खो दी। इसके कारण हमारे परिवारों में मानसिक व्यवहारिक बिखराव आया है और विवाद बढ़ते जा रहे हैं। हम आज चूँकि व्यापार करते हैं तो हमारा आदत जो है सब में दलाली का आ गया। धंधे में दलाल पैदा किया। 40 साल पहले हमने शादियों में दलाल पैदा कर दिए। अब संबंध तोड़ने में भी दलाल पैदा कर लिए। ये जो विकृति है, इसके कारण सतही तौर पर हम संबंध विच्छेद करते जा रहे हैं, संबंध जोड़ने की जगह। ये किन कारणों से संबंध विच्छेद हुए, उनके कारण क्या है, निदान क्या है, ये इस आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ताकि समाज के जो काम करने वाले लोग हैं, इंदौर के बाहर भी ये उनके लिए बनाई है कि ताकि वो अपने शहरों में भी ये केंद्र प्रारंभ कर सकें। और कल हमारा 111वां दिन था। 93 आवेदन में से 47 का हम निराकरण कर चुके हैं और उसमें 70% गैर न्यायिक, जो न्यायालय में विवाद नहीं चल रहे, जो न्यायालय पर बोझ बढ़ना था वो पहले ही सॉर्ट आउट हो गया।
पंचायतों के माध्यम से काफ़ी विवाद अच्छी तरीके से हल हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में अगर जाएंगे आप विवाद लेकर के तो वहाँ पे वकील की फ़ीस भी देना पड़ेगी, घंटों कोर्ट में खड़े रहना पड़ता है, फिर जज अगली तारीख दे देता है। तो इससे कहीं ना कहीं मध्यस्थता केंद्र से एक समाज में एक संदेशा तो गया ही है कि सुविधा का संदेश ऐसा कह सकते हैं, और अपनी बात आपस में घर पे बैठ कर के कह सकते हैं। तो क्या जितने अभी तक आपके पास समाज वाले लोग आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 47 प्रकरण आप निराकरण कर चुके हैं, तो क्या 47 के 47 मतलब अपनी मर्जी से ही निराकरण हुए कि आपने जिद जबरदस्ती से भी करना पड़े? हमारा काम रहता है कि व्यवहारिक, कानूनी और संस्कारित जो परंपराएं और व्यवहारिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं, उस आधार पर दोनों पक्षों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह से आपको आर्थिक हानि होगी, किस तरह से आपका समय निकल जाएगा। जैसे मान लो कोई 25-30 साल की शादी का जोड़ा है और वो यदि कोर्ट कचहरी जाता है तो 8 साल लगेंगे। 8 साल बाद वो पुनर्विवाह भी नहीं कर सकता। पैसे का जो खर्च लगना है और जो कानूनी प्रोविज़न है, वो पैसा जब उसके सामने दिखता है तो वो अड़ता है। कानूनी अधिकार इतने महिलाओं को मिल गए कि वो समझौते की स्थिति नहीं बनती, उनको मानसिक समझाना पड़ता है कि आप 7 साल लड़ोगे, बीमारियां मोल लोगे, खर्चा करोगे, आज जो लेन देन होकर आपका समझौता होकर ख़त्म हो सकता है, उसको निभा लो। तो वो मानसिक धरातल बनाने का हमारा रोल रहता है। जब वो दोनों पक्ष सहमत होते, उसको समझौते लेख में कन्वर्ट किया जाता है, जिस पर डिक्री कुटुंब न्यायालय देती है और संपत्ति के विवादों में जिला न्यायालय देती है। ये हमारे साथ थे किशोर कोडवानी जी, जिन्होंने बताया कि समाज में किस तरीके से विकृति को दूर किया जा सकता है। समाज के कम खर्चों में भी हम लोग समाज में काफ़ी कुछ आगे कार्य कर सकते हैं। वकीलों के चक्कर, वकीलों को पैसे देना, इसके अलावा आप देखें तो कोर्टों के चक्कर खाना, दिन भर वकील के यहाँ पे आज टाइम नहीं है, आज ये नहीं है, इन सब से बचाव का एक ही तरीका है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी समाज में विवाद या मध्यस्थता की अगर आपको ज़रूरत है तो आप इन मध्यस्थता केंद्र को अपना सकते हैं, जिसे कानूनी रूप से पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। इनके लिखने के बाद या इनकी सलाह के बाद या इनके पत्र के बाद आप कहें तो जिला कोर्ट भी एवं हाई कोर्ट भी उसको प्राथमिकता देते हुए का फैसले करती है। मैं कमल कस्तूरी, अजय सालवी के साथ द नेशन टाइम के लिए। दी मुंहिंजी जीजल शब्द चवण सां ई मन ईअं भरिजी थो अचे पियो, ऐं जेको बि आहे माउ जी महिमा ई आहे, ऐं माउ खां सवाइ त कुझु आहे ई न आहे। वेद शास्त्र इन ते भरिया पिया आहिनि कि काॾे था वञो पिया, माउ जे चरणनि में आशीर्वाद वठो ऐं उन जी मतिलबु इज़त कयो, उन जूं आसीसां तव्हां सां गॾु आहिनि त तव्हांजो जाते बीहंदो स्वर्ग आहे। त किशोर कोडवानी भाई साहब खे मां ईश्वर खे प्रार्थना थो कयां कि हिन जो प्रयास हले थो, मालिक हिन खे जस बख़्शिजांइ ऐं हीउ समाज जा कार्य कंदो रहे, ऐं हिन जी जेकी मूल उद्देश्य आहे संस्कृति ऐं सिंधी समाज जो वाधारो, ऐं ईश्वर अहिड़ो दिमाग़ ॾिनो अथव त विषय ॻोल्हे करे समाज साम्हूं प्रस्तुत कए। मालिक इन जी महिनत खे बरक़रार रखजांइ ऐं जो कॾहिं उत्साह थधो न कजांइ, जीअं समाज जा कल्याण कंदो रहे। सिंधी समाज जो शान किशोर कोडवानी खे प्रभु पंहिंजी शरण में हमेशह उनखे हिमत ॾिजांइ। जय झूलेलाल। किशोर कोडवानी जेको कमु करे रहिया आहिनि सिंधी समाज जे लाइ, सिंधी पुराणी सभ्यता खे जिंदो रखण जे लाइ, पुराणियूं जेके असांजूं विरासतां असांखे सदियनि खां, हज़ारनि सालनि खां सिंधी समाज खे मिलियल आहिनि, उन्हनि खे जिंदो रखण लाइ जेके प्रयास करनि था, जेके कोशिशा करनि था, संगठन करनि था, सभाऊं कराइनि था, उन जे लाइ मां किशोर कोडवानी खे ॾाढी वधीक बधाई थो ॾियां ऐं उन्हनि खे शाबाशी थो ॾियां। बहरहाल सिंधी समाजजनों के लिए चल रहे इस मध्यस्थता केंद्र से कई परिवारों को फायदा मिला है और उनके घर परिवार टूटने से बच गए। इस केंद्र से एक यह भी फायदा हो रहा है कि लोगों को अपने कीमती समय और पैसे की बर्बादी से भी बचत हो रही है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।